तो धनु राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस एक चीज को रक्षाबंधन के दिन अपने दरवाजे पर चुपचाप लाकर रख दो, इसे एक कोने में बांध देना और उसके बाद आप अपने आप बिना कुछ किए करोड़पति बन जाओगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। अब यह सुनने में आपको भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह कैसे होगा हम आगे आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। धैर्य से आपको बस इस वीडियो को देखना है और आप भी हमारी बातों से 100% सहमत होंगे, इस बात की भी हम पूरी गारंटी देते हैं। आपके घर पैसा छप्पड़ फाड़ के बरसेगा। जैसे कि कहावतों में कहा जाता है कि भगवान जब देने को होता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, वही अब आपके साथ हो जाएगा जब आप इस एक चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप लाकर बांध देंगे। जी हाँ मित्रों, आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वे अपने आप आपके देखते देखते आपके सामने ही पूरी होने लगेंगी। चाहे फिर आपको करोड़ों की दौलत चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, समाज में रुतबा दबदबा चाहिए या फिर संतान सुख चाहिए, सब कुछ आपको एक एक करके प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपके जीवन की जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं और कुछ शत्रु बाधाएं हैं, वे भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब यह सब होगा कैसे और इसके पीछे कारण क्या है, यह सब कुछ आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है, दिल से प्रयास किया है। तो बस आपको हमारा साथ देना है और इस वीडियो को अंत तक हर हालत में देखना है, वरना आप अपने जीवन की भयंकर भूल कर बैठेंगे और एक और सुनहरा मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, बाबा भोलेनाथ की जय बोलो। तो प्रिय बंधुओं, जो रक्षाबंधन का विशेष त्योहार है, यह एक विशेष पर्व बनकर इस वर्ष आया है, क्योंकि इसी दिन सावन का महीना भी समाप्त हो रहा है, यानी कि सावन का आखिरी सोमवार है, यानी कि भोले बाबा का दिन भी है, सावन के महीने का समापन भी है और रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी है, यानी कि कई विशेष मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं। तो अब ऐसे में सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का यह सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है। जी हाँ बंधुओं, जैसे तांत्रिक क्रियाएं करने वाले नकारात्मक समय का इंतजार करते हैं कि कोई ग्रहण पड़ जाए या अमावस की रात हो जाए या कोई अनिष्टकारी ग्रह योग बन रहा हो, जिसे काल सर्प योग कहते हैं, या तमाम अनिष्टकारी योग होते हैं, विष दोष वगैरह होते हैं, तब तांत्रिक क्रिया करने वाले क्रियाओं को अंजाम देते हैं और लोगों की जिंदगी को नर्क बना देते हैं। ठीक इसका उल्टा भी होता है, यानी कि जब विशेष शुभ ग्रह योग बनते हैं, तब यदि किसी सकारात्मक क्रिया को कर लिया जाए तो जीवन में चमत्कारी ढंग से परिवर्तन भी हो जाते हैं। यह हमने साक्षात अपने जीवन में महसूस किया है, तभी हम यह आपको बताने जा रहे हैं। बस हमारा आपसे निवेदन यही है कि इस विशेष मौके को, अवसर को अपने हाथ से अब जाने मत देना। बहुत हो गया जीवन में कष्ट सहना, एक के बाद एक तकलीफें, परेशानियां, संघर्ष और धोखे सहते सहते अब आप थक चुके हो। हमने आपकी राशि का और आपके जीवन का पूर्ण आकलन इस वीडियो के माध्यम से कर दिया है। अब आपको अपने जीवन के बारे में भी कुछ बड़ी ही विशेष, रोचक और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ समाधान भी मिल जाएंगे। तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ हमारी इस मेहनत को सफल बनाना है, अपने जीवन को कामयाब बनाना है और अब वह सब कुछ हासिल कर लेना है जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे और जो आपको हर हालत में मिलना ही चाहिए, उस पर आपका हक है, यानी कि जीवन की खुशियां और कामयाबियां। तो बस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य बिना ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के पूर्ण नहीं हो सकता और ना ही उसका फल प्राप्त हो सकता है। तो पूरे प्रेम और भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनाएंगी, आशीर्वाद आपको देंगी और आपके जीवन में सारे संकट के बादल छट जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर, इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा देना,
क्योंकि ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर अगले ही दिन से आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होगा, क्योंकि माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब जो हम आपको बता रहे हैं जरा उसे ठंडे दिमाग से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रक्षाबंधन का जो दिन है वह बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। किसी भी शुभ और शक्तिशाली क्रिया को करने के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही अब आगे आपको प्राप्त हो इस पूरे वर्ष में। जी हाँ बंधुओं, तो आपको इसका पूरा लाभ ले लेना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली चीज के बारे में जिसे पुराणों में भी बहुत विस्तार से समझाया गया है। और इस एक चीज पर ना केवल माता पार्वती और भोले बाबा की कृपा रहती है, बल्कि स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी इसके अंदर समाये होते हैं। जी हाँ बंधुओं, यानी इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि इसे जब आप अपने दरवाजे पर लाएंगे और रखेंगे विशेष नियम और विधि विधान के साथ, तो यह दो कार्य करेगी। सबसे पहला कार्य कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देगी। दूसरा कि आपके घर में जितनी भी धन संपदा लक्ष्मी आएगी उसका सदुपयोग होगा, और फिर उसके बाद जितना भी पैसा आप खर्चा करेंगे वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। मानकर चलिए कि आपने 10,000 रुपए इस महीने खर्च किए, तो अगले महीने कहीं से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी कि वे 10,000 के 50,000 होकर आपके पास ही वापस आ जाएंगे। और इसका मुख्य कारण क्या रहेगा? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी की ऊर्जा, सकारात्मक तेजोमय प्रकाश विद्यमान हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, यह कोई साधारण बात नहीं है। याद रखना, हम अपने कई वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं कि रुपए पैसे यानी कि कागज के नोट और सिक्कों को कभी भी माता लक्ष्मी मत कह देना, यह तो उनका अपमान हो जाएगा। ये तो केवल माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं, उनकी प्रतिबिंब हैं। असल में माता लक्ष्मी कौन है? एक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। और हम जो दीपावली पर पूजन करते हैं उस दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का पूजन करते हैं, ना कि इन रुपयों पैसों का। जी हाँ बंधुओं, कल को सरकार रुपए पैसे बदल देगी, किसी अन्य धातु के सिक्के चला देगी या फिर कागज के किसी अन्य प्रकार के नोट चला देगी, तो रुपए पैसे बदल जाएंगे, लेकिन माता लक्ष्मी तो नहीं बदलेगी। अब जो लोग इन रुपयों को माता लक्ष्मी मान रहे हैं उन लोगों के हिसाब से तो माता लक्ष्मी ही बदल गई, दूसरे रूप में आ गई। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। इसलिए हमें शुद्ध और सही ज्ञान होना चाहिए। कभी भी पैसों को माता लक्ष्मी कहकर माता का अपमान मत करना। माता अपनी जगह है और रुपए पैसे उनके प्रतीक हैं, बस माता लक्ष्मी नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस विशेष बात के बारे में बताने जा रहे हैं। जब आप इस एक चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करेंगे, उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की कुछ तैयारियां करनी होंगी। याद रखना, किसी भी पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जामय वस्तु को जब हम अपने घर में कहीं पर स्थापित करते हैं तो पहले उस स्थान की कुछ विशेष वैदिक पद्धति से तैयारियां की जाती हैं। बिना तैयारी के कुछ भी स्थापित करेंगे तो उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दिव्य शक्तियां वहां आएंगी ही नहीं। दिव्य शक्तियां आती हैं जब नियम, संयम और विधि विधान के साथ कार्य किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहला कार्य, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण बांध लेनी है। जी हाँ बंधुओं, आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और कल सुबह ही आप कहीं से भी व्यवस्था करिए, अपने मुख्य दरवाजे पर तोरण अवश्य बांधिए। अब यह तोरण क्या होती है? कहीं कहीं पर इसे बंदरवार भी कहा जाता है और बंधनवार भी कहते हैं, कई प्रकार से जाना जाता है, लेकिन यह मूल रूप से तोरण होता है। अब तोरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए। लाल रंग का एक धागा होता है जिसे हम मौली भी कहते हैं। अब इस मौली में आपको 3 तरह के पत्ते फंसाने हैं या बांधने हैं। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनना। आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और अशोक के पत्ते। आप बाजार जाइए, कहीं से व्यवस्था करिए, किसी भी प्रकार से करिए, या किसी फूल वाले के पास जाइए, वह आपको यह व्यवस्था करके दे देगा। 3 पत्ते आपको लगाने हैं। 3 ही नहीं लगाने, 3 तरह के पत्ते लगाने हैं। पहले आम का पत्ता, फिर पीपल का पत्ता और फिर अशोक का पत्ता। इस तरह से इसी क्रम में आप पत्तों को एक के बाद एक बांधते चले जाएंगे।
और इस तोरण को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर किसी भी समय किसी भी प्रकार से बांध सकते हैं। इस तोरण के अंदर 3 तरह के पत्ते हैं। पहला पत्ता आम का पत्ता है, जो कि स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। दूसरा पत्ता पीपल का पत्ता है, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। और तीसरा पत्ता अशोक का पत्ता है, जो कि आपके घर की सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये 3 पत्तों की तोरण आप जैसे ही बांधेंगे, आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ये पहले पुराने जमाने में बहुत किया जाता था। जरा सा कोई शुभ कार्य होता था तो लोग अपने घर के दरवाजों पर तोरण बांध दिया करते थे, लेकिन अब लोग इन्हें भूल चुके हैं। एक और गलती यहाँ पर लोग करते हैं कि लोग प्लास्टिक के पत्ते या फिर प्लास्टिक के बने हुए फूलों की आर्टिफिशियल तोरण बांध देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है, क्योंकि जब हम प्लास्टिक के सामान का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो इससे हमारा राहु खराब होने लगता है। अब ऐसे में आपने अपना राहु खराब कर दिया, और घर के मुख्य दरवाजे की जो दहलीज होती है वह राहु का स्थान होता है। अब आपने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे राहु खराब हो गया, यानी प्लास्टिक की तोरण बांध दी है, वह भी मैली कुचैली हो गई है, उसे भी महीनों से बदला नहीं गया है, तो यह तो आपके घर में बहुत ही अनिष्टकारी घटनाओं को करवाएगा। घर के लोगों की मति भ्रष्ट हो जाएगी, गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, तो शुभ की जगह अशुभ हो गया। तो इन गलतियों को नहीं करना है, बहुत ही बारीकी से ज्ञान को लेना है, अज्ञानता का प्रसार नहीं करना है। तो अब आपने समझा कि आपको प्राकृतिक साधनों से ही तोरण बनानी है। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। घर की महिलाएं करेंगी इस कार्य को। आपने सुना होगा पंचशूलक। अब पंचशूलक क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना तो ध्यान से सुनिए। पंचशूलक हाथ के पंजे के निशान को कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे गांव क्षेत्र में आज भी घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ हाथ के एक एक जोड़ी पंजे बने रहते हैं, यानी दोनों हाथों के निशान बने रहते हैं। या तो घर की कन्याएं बना देती हैं या फिर महिलाएं बना देती हैं। इन्हें पंचशूलक कहा जाता है। आपको भी यही करना है, और पंचशूलक हमेशा हल्दी से बनाए जाने चाहिए, किसी अन्य रंग रोगन से नहीं। तो आपको हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर यानी एक एक जोड़ी पंजे के निशान बना देने हैं। इन्हें पंचशूलक कहा जाता है। पंचशूलक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। सबसे पहला कि यह गुरु को सकारात्मक कर देते हैं, क्योंकि यह हल्दी से बने हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा को आकर्षित करते हैं, उनकी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ इनका नाम है पंचशूलक, यानी इनमें 5 शूल हैं। और ये शूलक क्या है, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, इनका सूलन है, यानी कि इन पर हमारा पूरा नियंत्रण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं अनिष्टकारी होती हैं या गलत होती हैं, उन घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ न कुछ भागीदारी अवश्य होती है। और हमारी भागीदारी कैसी होती है कि हम किसी न किसी प्रकार से अपनी किसी न किसी इंद्रिय के आवेश में काबू में आकर कोई गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे कि स्वाद के चक्कर में हम अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, जैसे कि स्पर्श और अपनी दृष्टि को सुख देने के चक्कर में हम गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं, और कभी कभी उल्टे सीधे संबंध भी बाहर बनाने लगते हैं। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमें फंसा देती हैं। इसलिए पंचशूलक जिस घर में होता है वहाँ लोग अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, और वहाँ कोई भी गलत गतिविधि, अनिष्टकारी गतिविधि नहीं होती है। लोगों में आपसी प्रेम रहता है। साथ ही साथ 5 तत्व पृथ्वी के संतुलित रहते हैं। साथ ही साथ प्रकृति के 5 तत्व भी संतुलित रहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी हुई है। इसलिए पंचशूलक का बहुत अधिक महत्व है। इसे तो हर हाल में हर इंसान को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बना ही लेना चाहिए। 2 चीजें हो गई हैं। अब तीसरी चीज जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही आवश्यक है, इसे तो आपको हर विशेष त्योहार पर कर ही लेना चाहिए, और यह है कलश स्थापन। माता लक्ष्मी की विशेष स्थापना की जाती है, और यह कैसे की जाती है इसे ध्यान से सुनिए। अब आपने शास्त्रों में यह सुना होगा कि माता लक्ष्मी जहाँ जाती हैं वहाँ उनके साथ गणेश जी अवश्य जाते हैं। यह गणेश जी को माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया था
कि जो गणेश जी का पूजन करेगा उसके घर माता लक्ष्मी अवश्य जाएंगी और गणेश जी के साथ ही जाएंगे। इसीलिए तस्वीरों में आपने माता लक्ष्मी और गणेश जी को अक्सर साथ में ही देखा होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, जब लोगों को यह कहा जाता है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी को स्थापित करिए, तो लोग गणेश जी की फोटो या तस्वीर या मूर्ति ही अपने दरवाजे पर लगा देते हैं। यह गणेश जी का अपमान हो जाता है, क्योंकि इस तरह तो आपने गणेश जी को अपने घर का द्वारपाल बना दिया। तो आपको करना क्या है, शास्त्रों में कही गई बातें प्रतीक रूप होती हैं, हर इंसान इन्हें समझ नहीं सकता है। तो जब गणेश जी के स्थापन की बात की जाती है तो यह नहीं कहा जा रहा कि वहां पर गणेश जी की मूर्ति लगाइए, ऐसा नहीं कहते। वहां पर गणेश जी के प्रतीक चिन्ह को स्थापित करना होता है और स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक चिन्ह है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाया जाता है, या फिर बना हुआ स्वास्तिक वो लोग लगा देते हैं, आर्टिफिशियल स्वास्तिक, या फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं। हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक बेहद ही लाभदायक होता है, बेहद ही शुभ होता है और यह गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो आपने यदि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की फोटो या मूर्ति लगा रखी है तो सबसे पहले तो आप उसे वहां से हटाइए। यह बहुत ही खतरनाक है। आपके जीवन में कई अनिष्टकारी घटनाएं होंगी। रुपए पैसे को लेकर आप हमेशा परेशान रहेंगे और कर्जे में दबे रहेंगे। गणेश जी आपके घर के द्वारपाल नहीं हैं, आपके गेट कीपर नहीं हैं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हैं, वे आपकी पूजा घर में स्थापित होने वाले देव हैं। तो आपको उनका प्रतीक अपने दरवाजे पर लगाना है, ना कि उन्हें स्वयं को बिठा देना है, पहली चीज। अब हम जो चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वह माता लक्ष्मी और गणेश का ही प्रतीक होगा। ध्यान से सुनिए आप इसे। आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी को स्थापित करना है कलश रूप में। कैसे करना है, ध्यान से सुनना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ, जब आप बाहर को मुंह करके खड़े होंगे तब आपका उल्टा हाथ, यानी कोई बाहर से अंदर आएगा तो उसके सीधे हाथ पर एक कलश स्थापित करना है। तो क्या करना है कि थोड़ी सी स्थान पर आपको गाय के गोबर से लीपन करना है, थोड़े से स्थान पर, और आटे से आपको वहां एक चौक बना देना है और उसके बाद आपको उसके ऊपर एक कलश रखना है। अब कलश आप कैसे रखेंगे इसे भी ध्यान से सुनिए। कलश के ऊपर आप श्री यानी लाल चंदन से श्री अवश्य लिखेंगे और उसके बाद आप उस कलश के मुख पर लाल धागा 7 बार लपेटेंगे, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। 7 बार इस धागे को लपेटेंगे और उसके बाद गांठ नहीं लगाएंगे, बस लपेट कर छोड़ देंगे। उसके बाद आप उस लोटे को, उस कलश को जल से भरेंगे, शुद्ध साफ जल से भरेंगे और उस जल में आप एक सिक्का डालेंगे और थोड़े से चावल डालेंगे, एक छोटी सी इलायची डालेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा अन्न रखेंगे और उस अन्न के ऊपर आप एक नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री यानी कि स्वयं माता लक्ष्मी, और श्रीफल आप स्थापित करेंगे तो असल में यह लक्ष्मी कलश बन जाएगा, यानी स्वयं माता लक्ष्मी आ जाएंगी आपके घर के अंदर। इसे अंदर की ओर ही स्थापित करना है और इसे बाहर से कोई देख ना पाए ऐसे स्थापित करना है, यानी अंदर से बाहर जाने वाले लोग तो इसे देख पाएंगे लेकिन बाहर से गुजरने वाले लोग इसे नहीं देख पाएंगे। जी हाँ मित्रों, अब जो नारियल आप उसके ऊपर स्थापित करेंगे उस नारियल को आप लाल कपड़े से लपेटेंगे और उसके आसपास भी कलावा बांध देंगे यानी लपेट देंगे, और वह भी 7 बार, और उस नारियल को आप वहीं रख देंगे। अब यह कार्य आप कब करेंगे? आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और कल ही आप सुबह के समय इस कार्य को कर लेंगे। सुबह नहीं तो शाम के समय करें, दिन में ना करें। अब जब आप इस कार्य को कर लेंगे तो फिर अगले 3-4 दिनों तक आपको इस कलश को स्थापित रखना है, यानी कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है यह निकल भी जाएगा, उसके बाद भी आप इसे स्थापित रखेंगे। और यदि आप इसे 7 दिनों तक लगातार स्थापित रखते हैं तो सर्वोत्तम होगा, उससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। अब रोज का आपका कार्य क्या रहेगा इसे आप ध्यान से सुनिए कि आप इस कलश में भरे हुए पानी को रोज प्रतिदिन सुबह अपने दरवाजे पर सिंचित करेंगे यानी छिड़क देंगे, और उसके बाद उसमें जो सामग्री पड़ी है उसे निकाल कर अपने पूजा घर में रख देंगे, यानी कि सिक्का, इलायची निकाल कर आप अपने पूजा घर में रख देंगे। और उसके बाद आप उसमें पुनः एक इलायची और एक सिक्का अलग से डालेंगे और ताज़ा जल भरेंगे और उसे पुनः वहीं पर स्थापित कर देंगे। यह क्रिया आपकी 7 दिनों तक लगातार चलती रहेगी। अब 7वें दिन आपको क्या करना है इसे भी आप ध्यान से सुनिए। 7वें दिन आप जल का सिंचन करने के बाद, यानी अपने घर के दरवाजे पर जल सिंचित करने के बाद
जो पैसे उसमें से निकालेंगे उन्हें पूजा घर में रखेंगे और उसके बाद इलायची और नारियल छोटी कन्याओं में बांट देंगे। तो कैसे करेंगे? नारियल को फोड़ेंगे, उसके अंदर से जो गरी निकलेगी उसको, नारियल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर छोटी कन्याओं को दे देंगे, एक एक इलायची और वह नारियल। साथ ही साथ कुछ मीठा भी अवश्य दें खाने के लिए, और इसी के साथ साथ उन कन्याओं को कुछ रुपए भी अवश्य दें, यानी 5 या 10 रुपए उन्हें अवश्य दें। और जो सिक्के आपने निकाले हैं उस कलश में से उन सिक्कों को अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रख दें, या फिर पूजा घर में भी रखे रहने दें, कोई समस्या नहीं है। यह लक्ष्मी कलश स्थापन की पूरी प्रक्रिया है। इसे हर एक व्यक्ति को, हर हिंदू को अपने हर एक पवित्र त्योहार के समय करना ही चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में, आपके जीवन में हमेशा के लिए निवास करने लगती हैं। फिर जब स्वयं माता लक्ष्मी आ गई तो रुपए पैसे की बाढ़ तो आ ही जाएगी। रुपया पैसा तो चीज मात्र है, माता लक्ष्मी का प्रतीक मात्र है। तो यह पूरी प्रक्रिया है जो हमने आपको समझाई। अब हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस एक चीज के बारे में लिंग पुराण और शिव पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। जी हाँ बंधुओं, तो जरा इसे ध्यान से समझना। इस एक चीज के बिना सारी क्रियाएं बेकार हो जाएंगी या फिर उनके फल बहुत ही कम हो जाएंगे, जब तक इस एक चीज को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाएंगे। और यही हमारे आज के इस वीडियो कार्यक्रम का केंद्रीय बिंदु भी है, तो इसे आप जरा ध्यान से समझते जाना। तो शिव पुराण में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि जो भी व्यक्ति श्वेतार्क गणपति, जिन्हें स्वयंभू गणपति कहा जाता है, इनकी पूजा करता है और इन्हें अपने घर में मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर देता है, उस इंसान के जीवन में किसी प्रकार की दुख, दुविधा, कष्ट, परेशानी और धन की कमी नहीं रहती है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको भी अब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वयंभू गणपति की स्थापना करनी होगी। जैसा कि हमने आपको कहा था कि लोग गणेश जी की फोटो या मूर्ति ही अपने घर के दरवाजे पर लगा देते हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत है। हमें उनकी ऊर्जा को स्थापित करना है, ना कि उन्हें स्वयं को ही अपने घर के दरवाजे पर बैठा देना है, अपने घर का चौकीदार बनाकर। जी नहीं बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए, हमें यह कैसे करना होगा। सारी विधि हम आपको शास्त्र और वैदिक पद्धति के अनुसार बता रहे हैं, बस इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। तो आपको बाहर जाना है, किसी गांव देहात के क्षेत्र में जाना है और ढूंढना है कि सफेद आक का पौधा आपको कहीं मिल जाए। जी हाँ बिंदु, इसे सफेद आक या सफेद आर्क, श्वेत आर्क के नाम से जाना जाता है। और यह पौधा पुराना होना चाहिए, नया पौधा नहीं। काफी पुराना पौधा यदि आपको कहीं मिल जाए तो आपको उस पौधे की जड़ थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल जरा सी, और इस जड़ को अपने घर में लेकर आना है। साथ ही साथ आपको उसी आक के पौधे के कुछ फूल भी लेकर आने हैं। अब इसे अपने घर के दरवाजे पर लगाने के लिए किसी विशेष दिन का कोई विधान नहीं है, कभी भी आप इसे लगा सकते हैं। बस आपको इसे करना है शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद, यानी रात्रि में नहीं, शाम के समय ही, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं, गोधूली भी कहा जाता है। तो उसी समय पर आपको यह क्रिया करनी है। याद रखना कि गणेश जी का सीधा संबंध भगवान भोलेनाथ से भी है और माता लक्ष्मी और नारायण से भी है। तो आप इनकी स्थापना करेंगे और इसके चमत्कार आपको अगले दिन से ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप जड़ और फूल लेकर आ गए हैं, अब आपको एक काला कपड़ा चाहिए। काला कपड़ा कोरा होना चाहिए और इस कपड़े में रखने के लिए आपको कुछ और सामग्री भी चाहिए, जैसे कि एक सिक्का चाहिए। कोई भी सिक्का हो, खोटा नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए। साथ ही साथ एक सुपारी चाहिए और थोड़ी सी चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, ज्यादा नहीं, बस 11 दाने ही पर्याप्त रहेंगे, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। चावलों के ऊपर जब हम हल्दी डाल देते हैं तभी वे अक्षत बनते हैं। तो आपको हल्दी डाले हुए थोड़े से चावल चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जिस जड़ को आप लेकर आए हैं और पुष्प को लेकर आए हैं और जो सामग्री लेकर आए हैं, सारी सामग्री को आपको एक प्लेट में रख लेना है और इसके ऊपर आपको गंगा जल थोड़ा सा छिड़कना है और इसके बाद आपको इसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख देना है कुछ समय के लिए।
एक आध घंटे के लिए रख दें या दिन भर के लिए रखा रहने दें या फिर 24 घंटे के लिए भी रखे रहने दे सकते हैं। अगले दिन आप इस क्रिया को करें। अब आपने भोले बाबा की कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना की है और इन्हें उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप भोले बाबा से आज्ञा लेंगे कि आपका यह प्रयोग, यह क्रिया कामयाब हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, केवल काले कपड़े में इन चीजों को एक के बाद एक पूरे सम्मान और भाव के साथ रख देना है। जब आप जड़ को रख रहे होंगे तो आपको मन में भाव लाना है कि गणपति स्वयं आपके साथ हैं और विराजमान हो रहे हैं। जब आप पुष्प को रखेंगे तो आपको मन में विचार लाना है कि भोले बाबा स्वयं स्थापित हो रहे हैं। जब आप इलायची को करेंगे तो आपको विचार करना है कि स्वयं माता पार्वती गौरी स्वरूप में स्थापित हो रही हैं। जब आप इलायची को रखेंगे तो आपको विचार करना है कि स्वयं माता लक्ष्मी आ रही हैं। और जब आप सिक्के को रखेंगे तब आपको विचार करना है कि किसी भी प्रकार के क्रूर ग्रह हैं उनके दोषों का शमन हो रहा है। जी हाँ मित्रों, सिक्का धातु है, माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है और शनि, राहु, केतु का भी प्रतीक माना जाता है, शुक्र का और चांद का भी प्रतीक माना जाता है। तो समस्त ग्रह दोषों का नाश हो रहा है। इसी प्रकार आप जब चावल रखेंगे तो आप मन में यह विचार करेंगे कि शुक्र जो ग्रह है इसकी विशेष कृपा आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि शुक्र ही आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव का कारक ग्रह होता है। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण सामग्री को उस पोटली में रख लिया। अब आपको काले धागे से उस पोटली को लपेटना है और उस पोटली को लपेटने के लिए आप 7 बार उसे लपेटें। उसके बाद गांठ ना लगाएं, बस लपेट कर यूं ही छोड़ दें और उस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, जी हाँ बंधुओं, बाईं ओर, यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप बाहर की ओर जाएंगे अपने घर से तो आपके उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए। इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है और इस प्रकार से बांधना है कि यह किसी को दिखाई ना दे। किसी को दिखाई देगी तो लोग टोकेंगे, पूछेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा और आप जब इसका भेद खोलेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। याद रखना कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल ही तबहि जब करें तुराऊ। जितना छुपाएंगे उतना ही ज्यादा फलित होगा। तो आपको इसे छुपा कर रखना है और जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे तुरंत आपके घर का माहौल बदलेगा और 2-4 दिन में सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। यह बहुत ही सिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और साथ में हमने और भी बातें आपको बता दी हैं। उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी इस प्रयोग का आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपको दी है, उम्मीद करते हैं कि वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। पूरे विश्वास के साथ माता रानी के लिए मन में भाव रखते हुए इन उपायों और क्रियाओं को करें। 100% आपके ऊपर यह क्रिया कार्य करेगी। आपकी राशि, आपकी जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल है यह क्रिया। इसे करना आपकी जरूरत है। आपने अब इसे नहीं किया तो फिर समय बहुत ज्यादा निकल जाएगा, आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। फिर भगवान जाने की कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार के आपको नतीजे देखने को मिले। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ चुके हैं। अब इस क्रिया को करेंगे और इस क्रिया को जब कर ले तो उसके बाद हमें अवश्य बताएं, क्योंकि हमें बहुत उत्सुकता है कि आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां आ रही हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कॉल ना करें। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।